नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के संकट को लेकर बयान दिया है। इस बार बुलडोजर बाबा ने ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क जल रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, पड़ोसी देशों में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आने वाले संकट से बचाने के लिए एकजुट होने की जरूरत है। इतिहास की गलतियों से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि जो इतिहास से सबक नहीं लेता उसके उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लग जाता है। बता दें कि बांग्लादेश हिंसा की आग में चल रहा है। वही हालात ज्यादा खराब होने के बाद शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा। खबर है कि हिंडन एयरबेस पर बने सेफ हाउस में शेख हसीना अगले कुछ दिनों तक रुक सकती है। वहीं बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत सरकार एक्शन में है। बांग्लादेश में जारी सियासी घमासान के कारण कई भारतीय भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए केंद्र सरकार एकजुट होकर काम कर रही है। दिल्ली से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच एक स्पेशल फ्लाइट का संचालन किया गया, जिससे 6 बच्चों समेत 205 लोगों को भारत वापस लाया गया है। वहीं अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भी सरकार सख्त कदम उठा रही है। मणिपुर के कुछ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामले में केंद्र सरकार की तरफ से क्या सख्त कदम उठाया जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बयान के जरिए क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले सीएम योगी के बयान का ही जिक्र कर लेते हैं। इस तरीके से बयान दिया, आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? थैंक गॉड देश में कोई एक ऐसा नेता है जो सच बोलने का मादा रखता है। नहीं तो किसी का बयान नहीं आया अभी तक। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वहां से हिंदू अब गायब हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान से गायब हो गए, वैसे बांग्लादेश से भी गायब हो जाएंगे। कारण क्या है? जस्ट इमेजिन। यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि सनातन पे खतरा आ गया है, हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। और इतिहास क्या है? इतिहास तो यही है कि 1947 से पहले यह भारत का हिस्सा था। 50% वहां पे ढाका के अंदर हिंदू रहते थे। आपने ताउम्र कॉम्प्रोमाइज किया, इसलिए पाकिस्तान से भी हिंदू गायब हो गए। 150 साल पहले अफगानिस्तान का राजा हिंदू हुआ करता था। 150 साल के अंदर में अफगानिस्तान में हिंदुओं का नामो निशान खत्म, पाकिस्तान में खत्म। यह सब भारत का ही हिस्सा था। योगी आदित्यनाथ यही कह रहे हैं, एकजुट नहीं रहोगे, यह भारत जो अभी दिख रहा है अगले 50 साल के बाद और छोटा हो जाएगा। फिर वहीं ऐसे ही काटे जाओगे, ऐसे ही मारे जाओगे। और वहां से चिल्लाएंगे सारे लोग कि भाई मुसलमानों ने मार दिया। कोई रिफ्यूज आने की जरूरत नहीं है। 20 लाख लोग मिलकर के इतने बड़े देश में सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं। आप तो अभी वहां पे 1.25 करोड़ हो। लड़ना नहीं सीख पाओगे तो जीना छोड़ दो। इसके लिए जो कुछ भी, सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ करना पड़े, अपने सेल्फ डिफेंस में बंगाल में हिंदुओं को वो काम करना चाहिए। यहां से कोई मदद देने वाला नहीं आएगा। दुनिया में किसी भी प्रजाति को कोई मदद नहीं करता। आप अच्छा करेंगे, आपसे लोग दोस्ती करेंगे। जब आप डूबेंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। यही रीत है। स्पेशल फ्लाइट से लाया जा रहा है वहां से भारतीयों को। भाई, भारतीयों को लाया जा रहा है जो भारत के लोग हैं। मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया, नई सरकार जो वहां बनेगी, कि ज्यादा इधर उधर मत करना, मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको हाई अलर्ट पर रखा गया है। कभी भी सिचुएशन कुछ में बदल सकता है।
बॉर्डर्स टाइट कर दिए गए हैं, हर जगह बिल्कुल पैनी नजर रखी जा रही है। मणिपुर में तो कर्फ्यू लगा दिया गया है। कारण क्या है इसका? क्यों ये बेचैनी है? वो इसलिए कि वहां अब इस्लामिक रूल आने वाला है। ये हिंदुस्तान में जो मूर्खों की जमात है, ये कांग्रेसी को सिस्टम में वो दलाल पत्रकार जो बड़े खुश हो रहे थे, तो देख रहा था मैं रवीश कुमार, वो बोले जा रहा है, वो ब्रा पैंटी जो है उठा करके लेकर के लोग भाग रहे हैं, उसको कह रहे कि ये जो है बांग्लादेश के लोगों को अपने अधिकार, अपनी आजादी का एहसास है वो। तो कल प्रधानमंत्री के दफ्तर में हिंदुस्तान में भी लोग घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे और कहना कि भाई ये आजादी का एहसास है। तमाशा कर रहे हो तुम लोग, किसकी दलाली कर रहे हो? 5 दिन के बाद इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि कल जिस हिसाब से वो जमाते इस्लामी का लीडर आया है ढाका, जो वार्म वेलकम मिला है, जिस तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई के ग्रिप में है पूरा बांग्लादेश, वो आप समझ लो कि ये मुल्क, इसका बंटवारा होना तय है। क्या लग रहा है कि शेख हसीना भाग गई तो शेख हसीना का समर्थक अचानक से इवोपोरेट कर गए? 15 साल से सरकार चल रही है, वो अचानक से इवोपोरेट कर जाएंगे क्या? आप उनके लीडर्स को मार रहे हो, उनके पास क्या वो शरीर में सामर्थ्य नहीं है, खून की जगह पानी बह रहा है, क्या हो रहा है? बांग्लादेश एक परपेचुअल सिविल वॉर के फेज में घुस गया है, यह अभी खत्म नहीं होने वाला। इसके कारण बहुत सारे हैं, बहुत सारे थ्योरीज अभी आएंगे कि अमेरिका ने किया तो चीन ने किया तो कुछ ये किया वो किया, ऐसे वैसे। आर्मी चीफ का तो कुछ दिन पहले ही बयान आया था, 1-2 दिन पहले की बात है, कि हम लोग मामले को शांत कराने की कोशिश देखिए कोई शांत वांत नहीं होने वाला भाई, सत्ता परिवर्तन हो गया, वो आ गई है यहां पे। भाई महाराज जी उत्तर प्रदेश में ही तो है वो हिंडन एयरपोर्ट, उनके संरक्षण में वो तो यहीं रहेंगी अभी, जब तक और कहीं उनको जाने का मन नहीं करे। अभी तक कहीं उन्होंने असलम सीख नहीं किया है, तो जहां उनको जाना होगा वो जाएंगी, लेकिन वहां शांति तो अभी हुआ नहीं, वहां तो अभी चल ही रहा है। तो वहां पे घोषणा की जा रही है जमाते इस्लामी के द्वारा कि अब कोई संविधान नहीं चलेगा, शरिया का कानून चलेगा। बॉर्डर टाइट इसलिए किया जा रहा है कि भाई ये लोग, देखिए ये तालिबान, दोहा में चल रहा था बातचीत, अमेरिका बातचीत कर रहा था, ये अमेरिका के जैसा उसको कह सकते हैं कि बेकार मुल्क कोई नहीं है, जरूरत पड़ने पे ये तालिबान से जाकर के बात करते हैं, है ना। तो वहां बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान के द्वारा निगोशिएट कराया जा रहा था, तो किस शर्त पे अमेरिका वहां से छोड़ने को तैयार हो गया कि तालिबान वाले आएंगे, शांति से आएंगे, यहां डेमोक्रेसी स्थापित करेंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे, बच्चियों को अधिकार देंगे, एजुकेशन देंगे और डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे। तालिबान ने कहा हाँ 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 करेंगे। अमेरिका वाले भाग गए और तालिबान अपने हिसाब से काम कर रहा है। जिन जिन देशों में इस तरह के की पार्टियां जो कट्टरपंथ से प्रेरित होती हैं, वो वही काम करेंगे। तो जमाते इस्लामी का पूरा कब्जा हो गया है, और जमाते इस्लामी वो तो साफ साफ उसके लीडर्स कह रहे हैं कि अब यहां शरिया का कानून चलेगा। शरीयत मतलब आप फिर जबरदस्ती उसको उसके ऊपर ला देंगे, पब्लिक के ऊपर, फिर वो उसका रेसिस्टेंस होगा, फिर अमेरिका भी घुसेगा, बोलेगा कि भाई यहां पे टेररिज्म हो रहा है। ऐसे में तो बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको और सताया जाएगा। भाई हिंदुओं को तो सताया जाएगा, तो आपको किसने कह दिया कि भाई पूरी तरीके से आप जो है कायर कौम की तरह वहां पे आप रहो? सीधी बात है, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बात बिल्कुल सीधी है। आपकी 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है वहां पे, आपको खुद लड़ना पड़ेगा।
खुद लड़ना पड़ेगा, सरवाइव करना पड़ेगा खुद से। आप नहीं लड़ोगे तो फिर 3 ऑप्शन है आपके पास, मर जाओ, कन्वर्ट हो जाओ या वहां से भाग लो। यही 3 ऑप्शन है। लेकिन लड़ने का ऑप्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आप देखिए यही योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि भाई कहां से भागोगे। कल यही हाल जो बांग्लादेश में हुआ है, देश के अलग अलग कोने में भी होगा, आंख के सामने होता है। वो तो यहां पे हिंदू समाज में ही इस तरह के दोगले भरे हुए हैं कि जिनको समझ में नहीं आता, आंखें बंद कर ली है। ये तो हो ही रहा है चारों तरफ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे के बाद कि धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ 1947 में कि हिंदुओं के लिए अलग देश और जितने मुसलमान हैं उनके लिए अलग देश, ये नेहरू की नौटंकी की वजह से आपने यहां पर रख लिया। और अभी स्थिति क्या है? 9 राज्यों में आप माइनॉरिटी हो गए। 800 डिस्ट्रिक्ट है, 200 डिस्ट्रिक्ट में हिंदू माइनॉरिटी में चला गया। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये डेमोग्राफी का जो चेंज होता है, दुनिया उसका इतिहास साक्षी है। उससे नेशंस में बंटवारा होता है। यही टुकड़े टुकड़े गैंग चाहता है। यही कांग्रेस पार्टी की नई आइडियोलॉजी आ गई है। यही वोट के खातिर मैं बार बार कहता हूं, मुसलमान कहेंगे कि भाई हम तुमको वोट देंगे, ये सेकुलर पार्टी के लीडर्स को कि चौराहे पे नंगे हो जाओ, ये कपड़े खोल के खड़े हो जाएंगे कि मुसलमानों का वोट हमको मिल जाए। दिस इज एज सिंपल एज दैट। कोई इफ एंड बट की बात नहीं है, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। 12 साल की बच्ची का रेप होता है, नाम के पीछे लगा हुआ है खान, बस लाइन में लग गए सारे लोग उसको डिफेंड करने में। 12 साल की बच्ची, तो ये बताता है कि ये हम लोगों के, ये तो हिंदू समाज की अपनी समस्या है कि एक बोतल दारू के ऊपर जो है वोट देकर के चले जाते हैं। कोई आकर के बोल देता है कि भाई ऐसा है, खटाखट खटाखट देंगे पैसा, वह बिक गए। भाई दो भाई, खटाखट खटाखट दिए ना वोट। देखिए कहां कहां क्या हो रहा है। तो केंद्र सरकार को भी हिम्मत जुटानी चाहिए योगी आदित्यनाथ की तरह। लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। जो सच है उसको बोलने में कोई झिझकना नहीं चाहिए। इट इज हाई टाइम। हिंदुस्तान के सर्वाइवल का सवाल जो है अब उठने लगा है। श्रीलंका हो चुका, पाकिस्तान हो चुका, बांग्लादेश हो चुका, नेपाल तो वैसे ही चला गया, उसमें सबसे पहले हुआ। आंख बंद रखेंगे हम लोग, कान बंद रखेंगे, जुबान बंद रखेंगे, तो जो हाल उधर हुआ है वो हाल इधर होने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में भड़के हिंसा और तबाही के बीच भारत सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां अपने लोगों को सुरक्षित वापस अपने देश लाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मचे घमासान के बाद बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए भी जबरदस्त तैयारी की गई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लेता ही, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।